ये जो नेटो से मांग कर रहे हैं ज़ेलेंस्की कि आप नो फ्लाइंग जोन यूक्रेन को डिक्लेयर कीजिए, इस पर क्या होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए अंजना, 2 दिन पहले लड़ाई शुरू होने के पहले जो ये ज़ेलेंस्की साहब थे, उन्होंने कह दिया हमारे से गलती हुआ, मुझे रेफरेंडम कर लेना चाहिए था कि हम नेटो को ज्वाइन करें या ना करें। अमेरिका का प्रेशर है, ना तो वो आदमी को भेजेगा, ना बूट्स ऑन ग्राउंड भेजेगा, ना तो हिम्मत है कि अपने एयरक्राफ्ट को भेजे, क्योंकि S-400 एंड 500 और बाल्टिक सी से लेकर के और जो उसने सी ऑफ अजॉब इसमें लगाया है, अब पूरे के पूरे इस इलाके में हिम्मत नहीं है कि एक एयरक्राफ्ट भेज दे। देखिए, अब जो डीनाजिफिकेशन की बात समझें, और आपको दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, ये डीनाजिफिकेशन जो करना चाहते हैं वो है अल्ट्रा, जिसको भेज रहा है 60,000, वो कॉन्ट्रैक्टर की लड़ाई है, एजेंट की लड़ाई है। यही अफगानिस्तान में अमेरिका करना चाह रहा था। ये कॉन्ट्रैक्टर्स, ये 3 डब्ल्यूज के ऊपर में आते हैं, इनका ठीक है, ये इन्होंने अपना पूरा का पूरा बहुत खौफनाक, राजेश की बात सुनिए, उनकी बाइट सुनिए, वह पूरे के पूरे आज कीव के अंदर में वही हैं। हम कुछ फौज लगी है आगे, वो डीमिलिटराइजेशन में खत्म हो जाएंगे और उनका फायर असॉल्ट आएगा, पिन पॉइंट आएगा, और स्ट्रीट फाइट जो आप कहती है ना, ये मोलोटोव कॉकटेल और AK-47 सब तरह के ये दिखावा है। देखिए, जो आप ज़ेलेंस्की का आपको कहते हैं ना, ज़ेलेंस्की साहब ये जो आए हैं 19 में, उस समय उन्होंने आइडियल पीपुल्स प्रेसिडेंट का एक रोल खेला था मीडिया में, उनकी रेटिंग चली गई थी 97%, वो बना दी, और वो कह रहे हैं कि कुछ हो जाए हम तो ज्वाइन करेंगे ही, और नेटो आ नहीं रहा, कुछ हो जाए, फिर कहते हैं कि नहीं हमने रेफरेंडम कर लेना था। देखिए अंजना, इन चीजों को ज़ेलेंस्की साहब अपने लोगों को मरवा रहे हैं। हिम्मत है तो बुलाओ, क्योंकि तुमने कहा था अपने लोगों को कि आएगा नेटो हमें सपोर्ट करेगा। वो बड़े बड़े पोस्टरों में लिख रहे हैं, एक एयरक्राफ्ट नहीं घुसता उसके अंदर। तो आप कौन से अपने लोगों को मरवाने के लिए आप ये कर रहे हैं, और कौन सी नाक की लड़ाई है? और मुझे जो दिखता है वो है जो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर गए हैं, और इसमें मोदी जी का रोल आप देखिएगा, ये उनको कह दें 3 साल के लिए हम नई नेटो ज्वाइन करेंगे, टेबल पे आ जाएं, रेफरेंडम करें, यदि करते हैं तो ज्वाइन कर लेंगे, बात खत्म। इतनी नाक की लड़ाई होगी, अमेरिका पीछे से उसको लड़ेगा और कॉर्पोरेट मीडिया के तरह, और हम लोग अब इनोसेंट लोगों को मारेंगे और हम दिखाएंगे कि त्रासदी है। देखिए, जियो अलाइनमेंट हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये जियो अलाइनमेंट हो रहा है। ठीक है, भारत का भी पर्सपेक्टिव आप पूरी लड़ाई में दे रहे हैं। जल्दी से जनरल बख्शी के पास चलते हैं, सबसे जल्दी ये कमेंट लेंगे, फिर रिपोर्टर्स के पास भी चलेंगे। जनरल बख्शी, उनका मानना है कि ज़ेलेंस्की की ये भूल है, एक व्यक्ति के इर्द गिर्द एक पूरे देश का भविष्य है। उधर पुतिन जाहिर तौर पर आप कह सकते हैं उनके खून के प्यासे हैं, क्योंकि वो सत्ता परिवर्तन वहां पर चाहते हैं। कभी उनकी मीडिया कहती है कि वो पोलैंड भाग गए हैं। कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि अब बचाना है तो एक ही तरीका है, आप हमें लड़ाकू विमान दीजिए, आप नो फ्लाइंग जोन यूक्रेन को डिक्लेयर कीजिए, तभी हम रूस को रोक पाएंगे। नेटो क्या इसके लिए तैयार होता हुआ आपको दिख रहा है किसी भी शर्त पर? और नहीं तो यूक्रेन जिस तरह से इस वक्त झुलस रहा है, आपका टेक? अंजना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत देर से CNN, अमेरिकन मीडिया, ब्रिटिश मीडिया ये जतलाने की कोशिश कर रहा है कि रूस पिट रहा है, रूस हार रहा है, ज़ेलेंस्की जीत गए हैं, मॉस्को में तख्ता पलट हो जाएगा। बकवास। एज अ मिलिट्री एनालिस्ट मेरा काम है, हम सबका काम है कि यथार्थ क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, वो बयान करना। कोई मुकाबला नहीं है रूस की फौज का यूक्रेन की फौज के साथ। रूस की फौज हावी पड़ेगी, उसकी फायर पावर बहुत ज्यादा है। उसने पहले 2-3 दिन अपना जो है पूरा जोर नहीं लगाया, फायर पावर नहीं लगाई, क्योंकि वो सोच रहा था कि ये भी स्लाव लोग हैं, वो उनको मारना नहीं चाहते थे। ज़ेलेंस्की साहब ने चढ़ चढ़ के दिखाया कि हम तो साहब नेटो के इशारों पे जो है युद्ध करेंगे, और नेटो ने भी फैसला कर लिया था, अमेरिकन ने, कि आखिरी यूक्रेनियन तक युद्ध करेंगे। ये नैतिक तौर पे मॉरली बहुत गलत है कि आप किसी देश को उकसाएं, उसको लड़ाएं, और जब वो मरने लगे, जब उसके ऊपर तबाही का मंजर आए, तो आप पल्ला झाड़ दें, बोले साहब हम तो बिल्कुल नहीं आएंगे, हमने सैंक्शन लगा दी, वो 6-8 महीने बाद शायद कुछ असर करे, लेकिन हम तो पल्ला झाड़ के बैठे हैं।
वो गला फाड़ फाड़ कर बोल रहे हैं कि अब नो फ्लाई जोन बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, कुछ नहीं बना। तो इसका मतलब इस आदमी ने अपने देश को तबाही के मार्ग पे ले गया है। देखिए हिटलर के बारे में क्या कहते थे, हिटलर के खिलाफ उसकी फौज में एक विद्रोह हुआ था, एक जो है कू करने की कोशिश की थी कि ये आदमी पागल है, ये मरा देगा, हमको नेगोशिएट करके पीस कर लेनी चाहिए। इसलिए जर्मन ऑफिसर जिसमें रोमेल शामिल थे वो भी इस मुहिम में लगे कि साहब हमारा देश तबाह नहीं होना चाहिए, देश बच जाना चाहिए, लोग बचाने चाहिए। ये इसको चने के झाड़ पे चढ़ाया वेस्टर्न मीडिया ने, और ये चने के झाड़ पे चढ़ के ये ऐसा हीरो बन रहा है कि हिटलर का भी बाप है ये। और यही एक लड़ाका है कि हमारी जो यूक्रेन की ब्यूटी क्वीन है उसने कलाश्निकोव उठा ली, 18,000 सिविलियन को कलाश्निकोव दे दी। कलाश्निकोव बेटा कुछ नहीं करते टैंकों के खिलाफ, आप केवल वहां के सिविलियंस को मरवा रहे हैं। आप रूस को एक दे रहे हैं मौका कि वो ताबड़तोड़ मारे, बोले साहब ये तो सिविलियन ने हथियार उठाए हुए, ये सिविलियन किस कोने से है। देखिए जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, इंडियन मिलिट्री रिव्यू ने एक एक्सरसाइज हमने वॉर गेम करी थी। हमारा अंदाज था कि दोनों फोर्सों की ताकत को देखते हुए अंदेशा था कि 7 या 10 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी। हमको थोड़ी हैरत हुई जब रूस पहले हाथ रोक रोक के गया, बहुत कम उसने फायर पावर का इस्तेमाल किया, नहीं तो अभी तक ये मामला खलास हो गया।